हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, हमने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 खंड करने हैं इसमें। क्वेश्चन है पहला आपका, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है। तो क्रमागत भी होने चाहिए, विषम भी होने चाहिए, धनात्मक भी होने चाहिए। तो हमने दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिए ये 2x+1 और 2x+3। 2x आपकी हमेशा कैसी संख्या होगी? सम संख्या। सम संख्या में एक जोड़ोगे यानी विषम संख्या जोड़ोगे तो वो आपकी कैसी संख्या रहेगी? विषम बन जाएगी। सम में विषम एक जोड़े हो तो विषम आ जाएगी। जैसे 2 में एक जोड़ोगे 3 हो जाएगा, विषम होता है। 4 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5, विषम होता है। 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, विषम होता है। तो ये दोनों संख्याएं आपकी कैसी है? विषम है। ठीक है। अब इनके वर्गों का योग 290 करना है हमें। ठीक है। तो हमें इनके वर्गों वर्ग कर दिया और इन्हें जोड़ दिया, बराबर 290। हमें फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला अप्लाई करना है, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है। ऐसे ही इसमें लगा दिया हमने। 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x × 3 दिया जाएगा, बराबर ये। अब 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी 4x² आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 4x², 3 का स्क्वायर 9, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 12x आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? 4x² को जोड़ेंगे तो 8x² आ जाएगा। और 4x और 12x को जोड़ेंगे तो 16x हो जाएगा। 1 और 9 10 हो जाएगा, बराबर ये। अब हम राइट साइड से जो है लेफ्ट साइड में 290 को लेकर आएंगे। तो ये जो प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब 10 प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का ही बचेगा। 290 में से 10 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 280। इसके बाद अब हमने देखा ये 10 8 से जो है दो तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 8 से कर देंगे भाग। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 से ही काटेंगे तो 35 बार कट जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे इसके फैक्टर करने हैं। अब हमें 35 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे दो नंबर चाहिए। गुणा करने पे 35 आ गया और घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। 7 पंजे 35, 7 में से 5 घटाएंगे 2x आ जाएगा। इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, 7x - 5x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बाहर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, ऐसे ही लिख देंगे दोनों को। ठीक है। अब पहले वाले दो में से कॉमन लेंगे। पहले दो में से एक्स कॉमन आएगा ओनली, तो एक्स कॉमन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से कॉमन आएगा -5, तो -5 कॉमन लेंगे। यहाँ से प्लस का एक्स बचेगा और यहाँ से प्लस का 7 बचेगा। 5 7 35, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों ऑलवेज सेम आने चाहिए। ठीक है। अब ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से बचेगा तुम्हारा एक्स, यहाँ से बचेगा -5, तो ये आएगा तुम्हारा। ये इनकी गुणा 0 के बराबर है, तो यानी कि या तो ये 0 होगा या ये 0, दोनों 0 के बराबर कर देंगे। दोनों 0 के इक्वल करा तो यहाँ से तो आएगा एक्स का मान माइनस के साथ, यहाँ से आएगा एक्स का मान 5। अब इसके बाद जो है हमारा जो है एक्स का मान जो माइनस के साथ है, ये अमान्य है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संख्या हमारी कैसी है? धनात्मक है। धनात्मक है यानी एक्स का मान, जैसे हमने 2x+1 माना था, इसमें यदि एक्स का मान आप -7 रख दोगे तो ये माइनस के 13 आएगा, क्योंकि माइनस के 13 संख्या नहीं होनी चाहिए। हमारी संख्या कैसी होनी चाहिए? सम संख्या, वो धनात्मक संख्या। ठीक है। तो -5 वाला सही है, ये वाला सही नहीं है। तो पहली विषम धनात्मक संख्या 2x+1 थी, एक्स की जगह रख देंगे हम 5, तो 5 दूनी 10 रे 11। दूसरी क्रमागत विषम धनात्मक संख्या आ जाएगी तुम्हारी 2x+3, 2 पंजे 10 और 3 13, 13 आ जाएगा। ठीक है। यानी अभी संख्या हमारी 11 और 13 हो जाएंगी। ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन ये है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग तो 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या का जो इकाई का अंक हमने मान लिया y,
एक्स और वाई यानी इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। तो दहाई का अंक हमने मान लिया एक्स। तो जो संख्या होगी हमारी वो इस रूप की होगी, 10x प्लस वाई। क्योंकि कोई भी संख्या जैसे 15 है, 15 को अगर ओपन करके लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, 1 गुणा 10 और 5 गुणा 1। इकाई वाली संख्या को 1 से गुणा करते हैं, दहाई वाली को 10 से, तभी यहाँ पर 15 आएगा। तो यहाँ पे इकाई वाली को 1 से गुणा करके लिखा हमने, और x को 10 से गुणा करके, तो 10x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है। इन्होंने बोला था अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों का योग जो 9 है आपका, वो हमारे पास ये हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या जो आएगी। अच्छा, जब हमारे पास इकाई का अंक y था और दहाई का अंक x था, तो संख्या ये आई। उन्होंने बोला अंकों को पलट दिया, जैसे पहले हमने 15 दिया, अब क्या होगी 51। ऐसी अंकों को पलट दिया तो यहाँ तो y आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा। तो 10y प्लस एक्स, इकाई का अंक जो था वो दहाई का बन जाएगा, जो दहाई का था वो इकाई का। अब इन्होंने बोला संख्या का करना है 9 गुना, और जो पलटी संख्या उसका करना 2 गुने के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास संख्या तो ये थी, इसका 9 गुना हो गया, और जो पलटी संख्या आ गई ये इसका 2 गुना कर दिया, इन दोनों को बराबर कर दिया। अब इसके बाद हमने अंदर गुणा कर दी, तो 9 ढाई 90 और 9 एकम 9, 2 ढाई 20 और 2 एकम 2, ये आ जाएगा। एक्स वाले टर्म एक तरफ कर देंगे, वाई वाले दूसरी तरफ। एक्स वाला टर्म इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वाई वाला इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का। तो इसमें से इसे घटा दिया तो 88x, यहाँ से घटाया तो 11x। अब 11 से ये कट जाएगा, 11 × 8 = 88, 11 कम 11, तो यानी कि y का मान क्या आएगा, 8x आएगा। y का मान 8x। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, हम इस वाली समीकरण में रख देंगे, यानी ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया हमने y बराबर 8x, इसकी y की जगह। तो 9x हो गया, 9x बराबर 9, 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, x का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक है। अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, 2 में रखो या 1 में रखो, किसी में भी रख दो, एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ अभीष्ट संख्या जो होती है हमारी वो 10x प्लस वाई थी, एक्स की जगह रखना हमें 1, वाई की जगह रखना 8। यहाँ पर जब इन दोनों की गुणा कर ली तो ये आ जाएगा 18। तो अभीष्ट संख्या हमारी 18 हो जाएगी। तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, ये दी गई आकृति है आपकी ये, इसमें ए ओ इंटू बी ओ, ए ओ इंटू बी ओ बराबर सी ओ इंटू डी ओ, और दीक्षित करना हमें ये कोण ए जो है कोण सी के बराबर है, और कोण डी जो है कोण बी के बराबर है। तो हमें ये दे रखा था, हमने क्या करा, डी ओ डी को इसके बटे में लिया है, ए ओ ए के, और ओ बी को सी इसके बटे में लिया ओ सी के। ठीक है। तो ये तो हो गया अनुपात इनका बराबर, यानी ये आएगा दिस, इनका अनुपात और इसका अनुपात हमारा बराबर हो चुका है। और ये हम जानते हैं ये दोनों क्या होंगे, बराबर, दोनों कोण ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये जो कोण है ये कोण आपका क्या है, कौन से है, शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ए ओ डी बराबर होगा सी ओ डी के, ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब ये दोनों कंडीशन आ जाएंगी तो समीकरण नंबर इसे एक कहा हमने, इसे दो, समीकरण नंबर 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि आपका ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। ये होंगे, ये लिखा हुआ देखो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और कौन से किससे होंगे, साइड एंगल साइड से, समरूपता की कसौटी से। ठीक है। इस समीकरण नंबर 1 व 2 से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज ये कैसे हो जाएंगे, समरूप वाली कसौटी से। ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत भाग यानी संगत कोण भी बराबर होंगे, तो संगत कोण बराबर होंगे, लिख देंगे, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब देखते हैं अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर संधिभाजित होती है। ठीक है। तो हमारा एक बड़ा वृत्त ले लिया C1, एक छोटा वृत्त, उसका केंद्र क्या है, ए ओ है।
दोनों का संकेंद्रीय है ना, एक ही केंद्र है, ठीक है। और इस पर एक छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है जो कि बड़े वृत्त की जीवा भी है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है ये। हाँ, तो बड़े बड़े वृत्त की जीवा ए भी है जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है, ठीक है। बिंदु ओ को पी से मिला दिया हमने, बिंदु ओ को पी से मिला देंगे, मिलाने पर छोटे वृत्त की त्रिज्या भी हो जाएगी ये। तो हम कह सकते हैं अब हम कि जो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या दोनों आपस में क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक, कॉमा लगा सकते हैं। तो ओपी पर लंबवत होगा ए बी के, जो ओपी है ये लंबवत होगा ए बी के। जब ये लंबवत होगा तो ये जो ए बी है आपकी, ये बड़े वृत्त की जो जीवा भी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर आप यदि लंब डालते हो तो उसे दो बराबर भागों में वो काट देती है। तो लिख देंगे, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो ए पी बराबर बी पी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इतना ही करना है इसमें। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर ई। एक थैले में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। यदि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा यानी रैंडमली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद सफेद है, नीली है और लाल है। तो नीली गेंद 3 थी, सफेद गेंद 2 थी और लाल गेंद 4, टोटल हो जाएंगी हमारी 9, ठीक है। तो एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, सफेद गेंदों की संख्या ऊपर लिखेंगे, कुल गेंदों की संख्या नीचे। तो सफेद गेंद 2 थी और 9 टोटल है 9, 2/9 इसका आंसर आ जाएगा। एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंदों की संख्या ऊपर, टोटल कुल गेंदों की संख्या नीचे। तो नीली गेंद कितनी है 3, टोटल कितनी है 9, 3 से काट देंगे, 3 ही कम 3 थी, 1/3 हो जाएगी। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंदों की संख्या ऊपर, टोटल गेंदों की संख्या नीचे। लाल कितनी है 4, 4/9। तो ये सवाल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का, इस खंड का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो करने 5 ही है इसमें, छठा क्वेश्चन एक क्वेश्चन की छूट रहती है। क्वेश्चन नंबर इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है, वर्ग अंतराल आपको ये लिखे हुए हैं, इसकी संगत बारंबारता ये लिखेंगे। तो चलिए करते हैं वर्ग अंतराल यानी सी आई क्लास इंटरवल, बारंबारता एफ, फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास इसके बाद निकालते हैं संचयी बारंबारता। पहले इन दोनों को हम लिख लेते हैं। पहला वर्ग 0 से 10 में बारंबारता 7 है, 10 से 20 में 4 है, 20 से 30 में 2 है। ये हमने सब लिख लिए। लिखने के बाद जो संचयी बारंबारता उसे कैसे निकालते हैं, उसे निकालते हैं पहले वाला जो नंबर बारंबारता हो उसे तो लिख देंगे ऐसे ही। इसके बाद 7 में जोड़ देंगे 4, 7 4 11, फिर 11 में जोड़ देंगे 2, कितना हो जाएगा 13, फिर 13 में जोड़ के 2 लिख देंगे यहाँ, कितना हो जाएगा 15, फिर 15 में 3 जोड़ के यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा 18, फिर 18 में 2 जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 20। 20 जो लास्ट वाला टर्म है वही इन सबका योग भी आएगा, सभी बारंबारताओं का योग, जिसे सिग्मा एफ, समेसन एफ या कैपिटल एन या स्मॉल एन के नाम से भी जानते हैं। कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास एन आई है कितना 20, n/2 निकालेंगे, n/2 कितना जाएगा 10। अब हम चेक करेंगे संचयी बारंबारता में 10 से ठीक बड़ा मान कौन सा है, ऊपर से चेक करेंगे। तो 7 तो नहीं है, 11 है, 11 जो है 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है आपका ये 10 से 20, ये हमारा बन जाएगा माध्यिका वर्ग, ठीक है, जिसमें से ये वाला नंबर L1 होता है, ये वाला नंबर L2, ये भी लिख देंगे, ठीक है, L1 L2। और H जो निकालते हैं L2 में से L1, बड़े में से छोटा घटा देंगे, 10 आ जाएगा। अब इसके बाद जो ये वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग आया, इसके सामने वाली जो बारंबारता उसे F कहेंगे, और ठीक उससे ऊपर में संचयी बारंबारता में उसे CF कहेंगे, ठीक है। तो CF कितना हो जाएगा 7, F कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास ये आ जाएंगे, सारी वैल्यू आ गई। फॉर्मूला इसका ये माध्यिका का फॉर्मूला L1 प्लस n/2, इसे स्मॉल n/2 भी लिख देते हैं, माइनस CF/F इंटू H।
तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। L1 कितना 10 है, n/2 n तो 20 था, n/2 10 था तो 10 लिख दिया। CF कितना 7, H कितना 10 है, बटे में कितना 4 F का मान। तो 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गया 3, 3 दाई 30 बटे 4, 4 से इसे काट देंगे, 4 से इसे काटेंगे, 4 7 28 बचेगा, 2 पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। तो ये 7.5 और 10 को मिला के कर देंगे 17.5। उस 17.5 इसकी माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, तो ये सभी के सभी 6 के 6 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं। तो 6 के 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। ठीक है, ओके बाय।